आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत के ये दावे कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली, वक्त के साथ साथ झूठे साबित हो रहे हैं। और अस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है और जो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की हैं और जो हमारे पास दस्तावेजात आई हैं, उनके मुताबिक बड़ी तादाद में गन शॉट वूंड यानी कि गोली से जख्मी होने वाले कुछ पीटीआई के और दीगर अफराद जो भी एहतजाज में शामिल थे, उनको पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों अस्पतालों में लाया गया। और उनमें से कुछ लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है जो कि गोली से मरे हैं। उनमें पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आपको बताए थे कुछ नाम वो हैं जिनको पीटीआई के जो रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उनकी ट्वीट में भी जिनका जिक्र किया गया था, और कुछ दीगर नाम भी हैं। बहरहाल अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा, ना तो पिम्स और ना ही पॉलीक्लिनिक। मगर एक जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिसको हम ज़मीर की आवाज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो सियासतदानों का रद्द-ए-अमल था और जो मीडिया पे बैठे कुछ सहाफ़ी और एंकरों का रद्द-ए-अमल था, वो इतना मज़ाक़ खेज़ और तज़हीक आमेज़ था कि पीटीआई और इमरान खान की दुश्मनी में आम लोगों पर चलने वाली गोलियों का भी एहसास नहीं किया गया और मजाक उड़ाया गया कि लोग भाग गए, फरार हो गए, और जो दावे थे कि डी चौक में पहुंचेंगे वो धरे के धरे रह गए। इसमें कोई शक नहीं, सियासी तौर पे ये दावे गलत साबित हुए। मगर क्या जो कुछ कल इंसानियत के साथ हुआ, लाइटें ऑफ करके अंधेरे में, और फिर जिस तरीके से जख्मियों को और लाशों को अस्पतालों में पहुंचाया गया, फिर हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ये सब कुछ एक इंतहाई इंसानियत सोच था। और शायद इन्हीं हालात की वजह से, और तो कोई नहीं मगर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के एक ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया, और उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़मीर की आवाज़ ने उन्हें इतना तंग किया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर हैं पीर सलमान शाह राशिदी, जो कि सिविल सर्वेंट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप से उनका ताल्लुक है 38 कॉमन से, उन्होंने बाकायदा आज की तारीख में अपना इस्तीफा जो है वो सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और नशरियात को भेज दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सलमान शाह राशिदी साहब। राशिदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत रेयर होता है कि कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह के सियासी हालात के ऊपर अपना यूं रद्द-ए-अमल दे के अपनी सारी उम्र की नौकरी उससे दस्तबरदार हो जाए और इस्तीफा दे दे। तो आपको क्यों ऐसा करना पड़ा, किस चीज ने आपको मजबूर किया, क्या देखा आपने? बहुत शुक्रिया मतुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे दिया। देखिए, बात यह है कि ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीर पर फैसला करता है कि नहीं करता। लेकिन असल में मैंने किसी सुनी सुनाई बात पर ना मैंने ये फैसला नहीं किया। अब बदकिस्मती से मैं उसी इलाके में ही रहता हूँ, डी चौक के करीब। तो मैं जब ये धरना, ये जो जुलूस था पीटीआई का, जब ये पहुंचा है मेरे घर के करीब, तो हम दोपहर को कोई धमाके, कोई लोगों की आवाज़, कोई गानों की आवाज़ सुनते रहे थे। लेकिन कोई 11 बजे हुआ, उसके बाद एकदम एक हड़बड़ सी मची और बहुत सी हमें फायरिंग की आवाज़ मुझे सुनने को मिली। तो हम नीचे उतर गए अपने फ्लैट से। जब हमने नीचे देखा तो मुझे तो क़यामत सुगरा का माहौल नजर आया। लोग भाग रहे हैं, उसमें नौजवान भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे। और जाहिर बात है मेरे लिए ये बहुत एक पुरसोस एक लम्हा था कि जब मैं अपने मुल्क के लोगों को देख रहा हूँ और उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया, हम और भी 2-3 लोग खड़े रहते, तो वो आया, उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी और वो मुझसे पिम्स का रास्ता पूछ रहा था कि भाई मुझे पिम्स का रास्ता बता दे ताकि मैं चला जाऊं। फिर हम तो जाहिर बात है क्योंकि वो हंगामा इतना हो रहा था, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बहरहाल कोई टैक्सी वाला गुजरा था, उसको जल्दी से बिठा के वहां ले गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सिविल सर्वेंट्स किसी भी मखसूस हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि हम उनकी डायरेक्शन लें। हम सिविल सर्वेंट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम, और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम की हैसियत से हम सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर कोई भी हुकूमत आपसे मावराए आइन या मावराए कानून को तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स को वो नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ऐसी किसी जिम्मेदारी पर तैनात नहीं था कि मैं उस तरह करता, लेकिन मैंने जो कल हालात देखे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। और उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि मेरे ख्याल से मैं कम से कम ये हिस्सा डाल सकता हूँ मुल्क कौम के लिए कि मैं सिस्टम से अपने आप को अलग कर लूँ। मतलब एक लोग थे, वो अपना एक आईनी हक अदा करने आए, आपने करने दे। अगर नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी आए थे, वो कफन भी बांधा हुआ था, उन्होंने एसएसपी पर भी तशद्दुद किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ तो शदीद को
भेज दिया। इमरान खान के दौर में टीएलपी वाले आए, इमरान खान के दौर में मौलाना फजलुर रहमान आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, लेकिन वो भी गुफ्तगू शनीद से हो गया। ये मतलब मेरे ख्याल से, और मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, लोगों को भागते हुए देखा है, लोगों की मैंने चीखो पुकार सुनी है, मैंने उनको देखा है। एक नौजवान लड़का मेरे पास आया कि भाई अगर आप मेरी ये मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते, हम लोग और हम मदद भी नहीं कर सकते थे, हम इतने खौफजदा थे। तो लिहाजा मैंने अपनी बेबसी देखी, और मैं हरगिज़ इस चीज में नहीं आ सकता कि मैं अपने तारीख में उन लोगों के साथ अपना नाम लिखवाऊं जो अपने ही लोगों पर जुल्म जबर कर रहे हैं। ठीक। तो बस देखें, सिविल सर्व देखें, आइन का आर्टिकल 19 है जिसमें मुझे ये हक हासिल है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करूं। जब तक मेरे कोई भी स्टेटमेंट मेरा किसी रियासत के किसी इदारे को या पाकिस्तान के जो नज्म व नस्क को अगर खतरे में नहीं डाल रहा, तो मैं हक पर जाने को अपने इजारे राय का, मुझे आर्टिकल 19 में हक पे। मैं 5 वजीरों के साथ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ रहा हूँ, मैं पीटीआई के शिबली फराज, फवाद चौधरी, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी 6 महीने रहा, और मेरी तो नौकरी यही थी। तो इसका हरगिज़ से मतलब ये कि फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा नाम मंसूब कर। मगर आप जो है एक किसी खुफिया इदारे में भी आप काम करते रहे, तो आपके लिए ये सब कुछ इतना हैरानकुन क्यों था? खुफिया इदारे में कोई बहुत अच्छे काम तो नहीं होते? नहीं, मतलब वो तो मैं अपने करियर, देखें, सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो मैंने सबसे पहले ज्वाइन की थी, वो मैंने एक सिक्योरिटी इदारा ज्वाइन किया था, और बिल्कुल मुझे अपने उस रोजगार पर भी, उस अपनी नौकरी पर आज तक फख्र है। मैंने 1 साल वहां काम किया, उसके बाद फिर मैंने CSF करके मैं अपनी सिविल सर्विस में आ गया, इन्फॉर्मेशन ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया पीर सलमान शाह राशिदी। यकीनन एक बड़ा फैसला है, और इसमें कोई शक नहीं कि कल के वाक़े में जो कि आम लोग निशाना बने, उसके हवाले से बहुत से मामलात पे हम जैसे लोगों को अफसोस भी हो सकता है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए, आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।